हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल की। दोस्तों, यहाँ पर क्रूड ऑयल को अगर आप देखते हो ना, तो एक चीज क्लियरली समझ में आती है कि जो क्रूड ऑयल ने जो रफ्तार पकड़ी थी, जिस प्रकार से बड़े बड़े मोमेंटम हमें यहाँ पर क्रूड ऑयल में देखने को मिल रहे थे, रोज के डेली के 300 400 500 पॉइंट का अपसाइड डाउनसाइड मोमेंटम, अब वो दोस्तों इतना मोमेंटम इसमें हमें नहीं देखने को मिल रहा है। उसका कारण क्या है दोस्तों? जो प्री वार लेवल्स का यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल थे, या फिर जो ट्रेडिंग जोन था, वहां तक ऑलमोस्ट ये आ चुका है। ये मंथली चार्ट आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है। प्राइस में जो ब्रेकआउट आया था वो 6200 के आसपास आया था, और फिर 6200 से प्राइस सीधा दोस्तों 10524 गया था एक ही मंथ में। वो मंथ आपका यहाँ पर आप देख सकते हो, ये था आपका मार्च मंथ। मार्च बाद में अप्रैल की, ये मई की और ये जून की कैंडल आप यहाँ पर देख रहे हो। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये आपके मन में आ रहा होगा कि क्या यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, और अगर मोमेंटम नहीं आता है, डाउन साइड में रहता, तो कहां तक इसकी रेंज रह सकती है आने वाले समय के लिए, और कहां पर इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार स्मार्ट कमोडिटी ट्रेड्स पर जो एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म में यहाँ पर आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलरली इसी प्रकार के लर्निंग वीडियोस मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम 2015 से लेके अभी तक डाटा देखते हैं ना क्रूड ऑयल का, तो इसमें जितना बड़ा मोमेंटम आया ना दोस्तों, उतना ही बड़ा फॉल हमें देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप देखिएगा 2768 का प्राइस था जून 2017 में। प्राइस चला गया था 5652 पर। एक बड़ा मोमेंटम आया, फिर उसके बाद में प्राइस दोस्तों वापस 815 आ चुका था। हालांकि कोविड टाइम था दोस्तों, फिर भी यहाँ पर प्राइस में उतनी ही बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर जब वापस मोमेंटम स्टार्ट हुआ 1484 से 10,000 तक गया, प्राइस वापस दोस्तों लगभग 5050% का रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला। और अभी दोस्तों इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बन गया है, प्राइस वापस इसी जोन पर आ चुका है। यहाँ पर अगर आप देखते हो दोस्तों, तो एक चीज कंफर्म है। पहला पहला का क्या कंफर्म है दोस्तों, कि जब भी इस प्रकार का मोमेंटम आता है, जैसे गिरावट भी अगर आती है ना दोस्तों, तो एक रिट्रेसमेंट भी आता है। तो यहाँ पर दोस्तों जनरली अगर इसमें रिट्रेसमेंट आना है, तो एटलीस्ट 0.382% का आ सकता है फिबोनाची का। और अगर उस जोन को हम देखते हैं दोस्तों, यहां से लेके यहां तक अगर मैं ड्रॉ करता हूं, तो ऑलमोस्ट दोस्तों 8,028 रुपए का प्राइस आता है। कितना? 8,2800। तो क्या ये 1,500 पॉइंट अपसाइड जा सकता है दोस्तों? डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, इनको हम समझ लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है क्रूड ऑयल में। उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा जो फियर था ना, वो था आपका मिडिल ईस्ट की टेंशन। मिडिल ईस्ट की टेंशन के कारण से अगर आप देखोगे, तो प्राइस जो कंटिन्यूसली $100 के अबाउट भी चला गया था। और जो मार्केट रिस्क प्रीमियम है दोस्तों, कंटिन्यूसली फेड होता जा रहा है। मतलब इसका जो रिस्क है कम होता जा रहा धीरे धीरे। अभी हमारे भारत सरकार से भी एक न्यूज आ रही है कि पहले जो यहाँ पर एलपीजी पर जो एक लिमिट लगा रखी थी क्वांटिटी की, वो भी यहाँ पर सरकार ने हटा दी। मतलब पूरी दुनिया भर के जो देश है, वो ये मान के चल रहे हैं कि अब ये जो प्रॉब्लम चली थी स्टेट ऑफ हार्मोज की, ऑलमोस्ट वो खत्म हो चुकी है। यहाँ पर कोई भी अब डिस्टर्बेंस नहीं आने वाला है। और ये ऑलमोस्ट इसी प्राइस के आसपास स्टडी बना हुआ दोस्तों फ्राइडे के दिन। और ये कहीं ना कहीं जो मिडिल ईस्ट कन्फ्लिक्ट था, उसके पहले की जो प्राइस हमें देखने को मिल रही है। और ये जो मेजर रीजन निकल के आ रहा दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का, वो ये है कि जो ग्रेजुअल रिकवरी हो रही है कमर्शियल शिपिंग की, जो स्टेट ऑफ हार्मूज से निकल रहे, तो कंटिन्यूसली आवाजाही इनकी बढ़ चुकी है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस भी हमें यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में देखने को मिल रहा है। जो ये जो है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि ये जो प्रोलॉन्ग्ड सप्लाई डिस्ट्रप्शन का फियर था, उसको घटा रहा है। और स्टेट ऑफ हार्मोज आपको पता है वर्ल्ड का इंपोर्टेंट एनर्जी चौक पॉइंट से, जहां पर अगर कोई भी इंप्रूवमेंट होता है शिपिंग एक्टिविटी पे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो पॉलिटिकल जो रिस्क प्रीमियम है उसको घटाता है। और यही कारण रहा कि नेचुरल क्रूड ऑयल में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, वो ये है कि सऊदी अरेबिया, आपको पता था दोस्तों कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है मिडिल ईस्ट में क्रूड ऑयल का। अभी इन एक रिपोर्ट आती है दोस्तों, जहां पर ये बताया जाता है कि सऊदी अरेबिया जितना भी क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था, मान लीजिए वो 100 बिलियन टन कर रहा था, मान लीजिए, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों 100 बिलियन टन पे अभी वापस वो 90 बिलियन टन, या फिर जो क्रूड ऑयल है वो वापस 100, आप इसको जो जो मैं एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ दोस्तों, तो इतना वापस ही एक्सपोर्ट करने लग गया है। मतलब दोस्तों, यहाँ पर जो पहले एक्सपोर्ट करता ऑलमोस्ट उतना तेल वापस ही बेचने लग गया है। सऊदी अरेबिया एक जो ऑयल एक्सपोर्ट है दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली ऐसे अबाउट यहाँ पर माना जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं क्यों हो रही है दोस्तों, क्योंकि सक्सेसफुली यहाँ पर जो उसके जो शिपिंग शिप्स है वो ट्रांजिट हो रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से। ये दोस्तों एक मेजर इंडिकेशन है कि रीजनल ऑयल सप्लाई ग्रेजुअली नॉर्मलाइज हो रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज है ईरान का, उसका मैं बताऊंगा। हाई एक्सपोर्ट फ्लोज हो रहा है,
टैंकर का मूवमेंट बढ़ चुका है, सप्लाई डिस्ट्रप्शन खत्म या रिस्क कम हो गई है, फ्रेशन जो था क्रूड ऑयल रिस्क प्रीमियम पे वो हमें देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और देश है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, इनका तो 100% जितना एक्सपोर्ट करते उतना ही एक्सपोर्ट ये करने लग गए हैं। यहाँ पर ये आर्टिकल आप देख सकते हो, तो इनका जो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से भी इनकी टैंकर निकल रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प ईरान की बात करते हैं। यहाँ पर रिसेंटली जो खामेनेई ईरान के जो जिनको मार दिया गया था अमेरिका द्वारा, उनका जो भी फ्यूनरल प्रोग्राम चल रहा है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प ने क्लियरली बोला है कि जो अगर हम चाहते तो सारी लीडरशिप को खत्म कर सकते थे, बट हमने ऐसा नहीं किया जब ये प्रोग्राम चल रहा था। हालांकि दोस्तों ये चीजें मायने नहीं रखती, हमारे लिए मायने ये रखती है कि क्या आने वाले समय में ईरान कितना ऑयल एक्सपोर्ट करेगा। ईरान के साथ साथ दोस्तों वेनेजुएला से क्या डाटा आता है, इसके अलावा अमेरिका से क्या डाटा निकल के आता है। दोस्तों ये तीनों देश, ध्यान रखिएगा, ईरान, वेनेजुएला और अमेरिका, ये तीनों देश मिलकर दुनिया भर की क्रूड ऑयल के प्राइसेस को डिसाइड करने वाले हैं। क्योंकि अभी दोस्तों यहाँ पर ईरान पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ना ही वो किसी समूह का हिस्सा है, चाहे ओपेक और ओपेक प्लस हो, है ना। तो ईरान जितना चाहे ऑयल को निकालेगा और बेचेगा, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी बहुत बुरी हाल में दोस्तों, इन्फ्लेशन हाई राइज पे, कोई लिमिट ही नहीं है इन्फ्लेशन की, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, जो जीवन स्तर है ईरान का बहुत कमजोर है, बहुत हालत खराब है ना। तो यहाँ पर ईरान चाहेगा दोस्तों धीरे धीरे यहाँ पर इनकी इकोनॉमी बढ़े, और इकोनॉमी कब बढ़ेगी दोस्तों, जब यहाँ पर इनके जो अमेरिका कुछ फ्रीज असेट्स है दुनिया भर से वो रिमूव करेगा, साथ ही साथ में ये ऑयल बेचेंगे। तो अगर कोई भी न्यूज आती है ना दोस्तों कि ईरान एक फर्दर अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में क्रूड ऑयल चाइना और इंडिया को और अदर देश को बेच रहा है दोस्तों, तो ये प्राइस को डाउनसाइड लेके आ सकता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्रूड ऑयल का जो प्रीमियम डिसअपियर हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस टाइम पे क्रूड ऑयल प्राइसेस एक सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम पर थे, है ना। प्राइस इसलिए नहीं बढ़े थे दोस्तों कि सप्लाई की कमी हो गई थी, प्राइस इसलिए बढ़ा थे कि सप्लाई का डिस्ट्रप्शन हो गया था, जिसके कारण से दोस्तों ये प्राइस हमें देखने को मिली थी अपसाइड में। और ये सारी चीजें दोस्तों अब यहाँ पर नॉर्मलाइज हो रही, इसीलिए प्राइस भी नॉर्मलाइज होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर फाइनल व्यू हमारा क्या है वो हम बता देते हैं। जो करंट फंडामेंटल स्ट्रक्चर है क्रूड ऑयल का वो बेयरिश टू न्यूट्रल दिखता है। क्या दिखता है? बेयरिश टू न्यूट्रल दिखता है। मेजर बेयरिश फैक्टर क्या बने हुए हैं? क्रूड ऑयल ट्रेड का नियर प्री कॉन्फ्लिक्ट लेवल, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की एक्टिविटी नॉर्मल हो चुकी है, सऊदी अरेबिया का एक्सपोर्ट 90% के आसपास हो चुका है, यूए का जो एक्सपोर्ट है वो प्री वार लेवल्स पर आ चुका है, रीजनल ऑयल सप्लाई ग्रेजुअली नॉर्मलाइज हो रहा है, यूएस ईरान जो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन है वो कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम डिक्लाइन हो रहे हैं। अब दोस्तों कौन से ऐसे पोटेंशियल रीजन हो सकते हैं इसके कारण से अपसाइड मोमेंटम भी आ सकता है? सडन ब्रेकडाउन इन यूएस ईरान नेगोशिएशन। अगर कोई भी न्यूज आती है दोस्तों ये बताती है कि यहाँ पर ईरान और ईरान का, यूएस और ईरान का नेगोशिएशन खत्म हो चुका है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है रिसेंटली में देखने को मिला था कि ईरान और अमेरिका दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया था। अगर ये ऐसा होता है तो प्रॉब्लम है। फ्रेश मिलिट्री एस्केलेशन इन द मिडिल ईस्ट, तो प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ पर। रिन्यूड डिस्ट्रप्शन इन द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज शिपिंग, अगर कोई डिस्ट्रप्शन क्रिएट करता है कोई दूसरा देश तो भी हो सकता है। और अनएक्सपेक्टेड रिडक्शन इन रीजनल ऑयल एक्सपोर्ट्स के चांसेस कम है। दोस्तों एक और चीज आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो ना प्राइस, जो पहले आप देख रहे थे, अगर आप ट्रेड करते थे क्रूड ऑयल में तो आपने सोचा होगा कि मैं 300 पॉइंट 400 पॉइंट का ट्रेड बुक करूं, प्रॉफिट बुक करूं। दोस्तों अब थोड़ा सा आपको अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करना चाहिए। अभी जो अगर आप ट्रेड करते हो क्रूड ऑयल में, तो यहाँ पर दोस्तों 50 से 100 पॉइंट का ही मैक्सिमम आपको टारगेट रख के चलना चाहिए ट्रेड में, चाहे आप बाय करते हो सेल करते हो। क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ पर एंटर हुए थे, प्रॉफिट कमाया, वो निकल चुके हैं ऑलरेडी, प्राइस प्री वार लेवल के आसपास आ चुका है, तो बड़ा मोमेंटम दोस्तों अब इसमें नहीं होने वाला है। हाँ, एक और चीज आपको ध्यान रखना दोस्तों कि ऑलरेडी ये सपोर्ट के आसपास है, तो अब फर्दर अगर आप यहाँ पर सेल करते हो दोस्तों तो क्वांटिटी को कम ही रखना चाहिए, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट टेक्निकली आता है। प्राइस कितना भी डाउनसाइड चला जाए दोस्तों, प्राइस का हमेशा जो स्ट्रक्चर होता है वो हायर हाई हाई लोस का, लोअर हाई लोअर लोस का होता है। तो यहाँ पर हमें ये चीजें देखना चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस कंटिन्यूसली गिरावट आती ही जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जब तक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है वो कंटिन्यू यहाँ पर रिकवर करता रहेगा, यूएई और सऊदी अरेबिया की जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट नॉर्मल होंगे और ये नेगोशिएशंस पॉजिटिव पड़ेंगे, यहाँ पर कोई भी अपसाइड, मेजर अपसाइड रिवर्सल तो हमें देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, 200 500 हजार पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम आ सकता है कोई छोटी मोटी घटना से, बट यहाँ पर दोस्तों जब तक कोई ओपेक प्लस से, क्योंकि ओपेक प्लस की अभी मीटिंग होगी दोस्तों, ओपेक और ओपेक प्लस की, यहाँ पर कोई न्यूज नहीं आती, तब तक यहाँ पर दोस्तों बड़ा अपसाइड रिवर्सल आने के चांसेस कम है। तो ये था इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एनालिसिस क्रूड ऑयल का। अब हम यहाँ पर चार्ट में सारी चीजों को समझ लेते हैं।
दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक स्मार्ट कमोडिटी ट्रेड्स का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी दोस्तों इस प्रकार का बड़ा मोमेंटम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो वो उस प्रकार का ट्रेड आपको यहाँ पर शेयर कर दिया जाता है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। साथ ही साथ में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल नेचुरल गैस से किसी भी कम्युनिटी से रिलेटेड वो यहाँ पर हम अपडेट करते रहते हैं। तो इसलिए अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर वीकली चार्ट को अगर आप देखते हो ना तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन था जो था 6500 का। अगर आप प्रीवियसली आपने मेरे वीडियोस को देखा होगा तो मैं प्रीवियसली इसी जोन के बारे में बात करता दोस्तों कि देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। देख रहे हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से ब्रेकआउट होगा मतलब अपसाइड जाएगा, प्राइस अपसाइड भी गया था। अब दोस्तों ऑलमोस्ट ये इसी जोन पर आ चुका। पहला ये इंपॉर्टेंट जोन था 6500 का। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर यहाँ से फर्दर गिरावट आती है क्रूड ऑयल में तो क्रूड ऑयल कहां तक जा सकता है, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। दोस्तों क्रूड ऑयल फिर 6500 से जाएगा 6180 तक। कहां तक जाएगा? 6180 तक। यहां तक गिरावट इसमें पॉसिबल है। और अगर और फर्दर गिरावट आती है दोस्तों तो डाउन साइड में मुझे जो जोन दिख रहा है ये वाला जोन है, जो निकल के आ रहा है आपका 5900 के आसपास का, 5970 के आसपास का। मैं लिख देता हूं 5970, 5970, 6180 एंड 6500 का तो अभी सपोर्ट बना हुआ है। तो अगर आने वाले समय में और फर्दर गिरावट आती है तो 6180 और 5970 तक गिरावट की संभावना हमें इसमें देखने को मिल सकती है। मैंने आपको मोटा मोटा जो चीजें हो सकती है इसके बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइस एक्शन की। देखिए अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल दोस्तों एक जोन पर बनी, एक जोन का सपोर्ट लिया जो है 6580। मैंने आपको बताया दोस्तों कि यहाँ पर भले प्राइस में गिरावट आ रही है पर एक रिट्रेसमेंट आता है जनरली एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए ताकि यहाँ पर सेलर्स वहां पर स्ट्रॉन्ग और प्राइस को नीचे लेके जाए। जब तक आपको यहाँ पर दोस्तों 6500 का सपोर्ट है मेरे हिसाब से भी आपको दोस्तों सेल साइड का ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। जब भी यहाँ पर 6500 के नीचे क्लोजिंग होगी तो फिर डाउन साइड पे आप 6180 और 5970 तक जा सकते हो। बट अभी जिस प्रकार का यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, सपोर्ट देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 1 आवर के चार्ट में किस प्रकार का प्राइस एक्शन सेटअप हमें देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो पहला सपोर्ट हमारा यही मैंने आपको बताया 6500 का है। और 6500 के बाद में जो फर्दर सपोर्ट हमें रिसेंटली देखने को मिला था वो था 6430 का। तो अगर गिरावट आती है दोस्तों यहाँ पर तो कहां तक जाएगा? 6430 का। पहले बात करते हैं यहाँ पर अपसाइड की। अपसाइड में दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट जोन है हमारा वो है हमारा 6620 का। क्या है? 6620 का। 6620 के ऊपर अगर क्रूड ऑयल की क्लोजिंग आती है दोस्तों 1 आवर चार्ट में तो यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम हमें कुछ समय तक देखने को मिल सकता है। कहां तक क्रूड ऑयल जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 6612 के बाद में जो प्राइस मुझे दिख रहा है जहां पर प्राइस ट्रिपल टॉप लगा सकता है वो है 6800 का। क्या है? 6800 का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से लगभग 50 पॉइंट इसके ऊपर निकलता है तो 6800 का इसका फाइनल डेस्टिनेशन हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि उससे पहले जो एक बीच में जो वीक रेजिस्टेंस है वो है 6720 के आसपास का। क्या है? 6720 का। 6610 के ऊपर निकलता है तो 6720 और 6800 तक क्रूड ऑयल का प्राइस इस सप्ताह दोस्तों जा सकता है। कारण मैंने आपको बता दिया है कि प्राइस अगर हम देखें तो प्राइस ने डबल बॉटम लगाया, लिक्विडिटी को स्विप की, फिर अपसाइड आ गया। मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों बायर्स यहाँ पर हल्के फुल्के इंटरेस्टेड है और प्राइस में एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो अपसाइड में 6720 6800 तक प्राइस जा सकता है। इसके ऊपर दोस्तों मुझे पर्सनली संभावनाएं कम लगती है क्योंकि ऐसा कोई भी एक बड़ा बुलिश फैक्टर नहीं है कि क्रूड ऑयल को अपसाइड लेके जाए। हालांकि ये भी इसलिए जाएगा कि ओनली रिट्रेसमेंट है, कोई भी ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ट्रेंड अभी नेगेटिव बना हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों डाउन साइड की। डाउन साइड में अगर आप देखोगे मान लीजिए सेलर्स ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर बायर्स को प्राइस नीचे नहीं लेके जाना देना चाहते, सो बायर्स को अपसाइड प्राइस नहीं लेके जाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को आपको ध्यान रखना है जो है कुछ इस प्रकार से। आप देख रहे हो इस ट्रेंड लाइन ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था, इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो प्राइस 6500 तक आया था। यहाँ से रिट्रेसमेंट, यहाँ से वापस रिजेक्शन और ये प्राइस अब दोस्तों अगर धीरे धीरे यहां तक जाता है जो प्राइस निकल के आ रहा हमारा 6550। अब ये लिख लीजिएगा, ये वाला जो जोन है मैं इसको मार्क कर ही देता हूं 6650। 6650 से लेके 6700 इस जोन को आप लिख लीजिए दोस्तों। 6650 से लेके 6700
अगर प्राइस मान लीजिए 6,720 नहीं जाता और इस प्रकार से यहाँ पर जाके वापस रिजेक्शन लेता है, तो प्राइस में दोस्तों फिर गिरावट आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी यहाँ से रिजेक्शन आया, पहला रिजेक्शन यहाँ तक गया प्राइस, दूसरा रिजेक्शन यहाँ तक गया प्राइस, तीसरा रिजेक्शन यहाँ तक गया, मतलब ये क्या कर रहा है दोस्तों, लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बना रहा है। तो इस प्रकार से प्राइस की चांस ज्यादा है 6,650 वापस गिरावट आती है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि एटलीस्ट ये जो गिरावट थी दोस्तों, ये जो गिरावट थी ये 353 पॉइंट की थी, और यहां से अगर अपन मानते हैं तो लगभग प्राइस आपका 6,300 तक इस वीक में जाएगा। कहां तक जाएगा, 6,300 तक। आई रिपीट, 6,650 से अगर वापस रिजेक्शन आता है 6,650 से, तो 6,520, 6,520 के बाद में 6,520 के बाद में 6,430 और 6,300 का सपोर्ट मुझे देखने को मिलेगा। और अगर इसके नीचे जाता तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 6,180 और 5,970 तक के सपोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्या लॉजिक है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया दोस्तों। अपसाइड क्या क्यों जाएगा, रिट्रेसमेंट के कारण जाएगा। क्यों रिट्रेसमेंट हुआ, क्योंकि कंटिन्यूअसली गिरावट आ रही। डाउन साइड क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी भी लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बना हुआ है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 6,650 से लेकर 6,700 के बीच में। वापस यहाँ पर गिरता तो लगभग 300 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। कहां तक आ सकती, 6,520, 6,420, 6,300, और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है प्री वॉर लेवल्स के, वो 6,120 से लेके 5,970। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो भी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बताए हैं, ये मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर भी अपलोड कर देंगे। अब आपको अभी हमने नेचुरल गेस पे किए हैं, आप देख सकते हो। इस प्रकार से सारी रिपोर्ट वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी। इसलिए अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। जय भारत, वंदे मातरम।